सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर निर्माण हेतु सरकारी जमीन प्रदान करने की घोषणा के बाद अशोक भट्टाचार्य ने दिखाए तेवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर निर्माण की घोषणा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पिछले उत्तर बंगाल दौरे के क्रम में ही कर दी थी, लेकिन तब वाम मोर्चा ने यह सोचकर इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि राजनीतिक कथनी और करनी में अंतर होता है। उस समय वाम मोर्चा की ओर से जैसे मौन धारण किया गया था या फिर मुख्यमंत्री की इस राजनीतिक घोषणा को हल्के में ले लिया गया होगा। There will only be one insignia. लेकिन पिछले दिनों जब ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर निर्माण के लिए भूमि भी प्रदान कर दी गई, तब वाम मोर्चा को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। पार्टी की ओर से इस पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया गया। वाम मोर्चा की ओर से सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व मेयर और राज्य के नगर विकास मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने आज पार्टी ऑफिस यानी कि अनिल विश्वास भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और ममता बनर्जी की सरकार तथा एसजेडीए पर करारा हमला किया। अशोक भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या कोई सरकार धार्मिक स्थल बनाने के लिए अपनी भूमि प्रदान कर सकती है? क्या सरकार का कोई धर्म होता है? क्या सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है? क्या एसजेडीए मिट्टी की मूर्त बन गई है? क्या राज्य सरकार एसजेडीए को चला रही है? क्या ममता बनर्जी राज्य को धर्म के जंजाल में फंसा रही है? उन्होंने पूछा है कि जिस भूमि का उपयोग उद्योग, व्यापार, कल्चर और क्षेत्रीय विकास के लिए होना चाहिए, आर्ट से जुड़ी होनी चाहिए, वहां उस भूमि का उपयोग धार्मिक केंद्र के रूप में कैसे किया जा सकता है? बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। एसजेडीए की भूमि है, लेकिन एसजेडीए तो चुपचाप बैठा है। अशोक भट्टाचार्य वाम मोर्चा के पुराने नेता हैं। उन्होंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया है। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में एक लंबे समय तक काम किया है। आज उन्होंने मौजूदा एसजेडीए को भी आईना दिखाया है और अधिकार की बात कही है। उनका इशारा साफ था कि क्या एसजेडीए मौन धारण करता रहेगा। इस समय अशोक नारायण भट्टाचार्य सार्वजनिक मसलों पर अपनी स्वास्थ्यगत समस्याओं तथा उम्र के हिसाब से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका लगता है तो खूब खुलकर बोलते हैं और अपनी भड़ास भी निकालते हैं। जैसे आज उन्होंने अनिल विश्वास भवन में ममता बनर्जी और केंद्र की सरकार पर भड़ास निकाली है और दोनों ही सरकारों को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार और ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए राज्य और देश को बर्बाद कर रही है। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता में आए 15 साल हो गए, क्या उन्होंने इस दौरान एक भी इंडस्ट्री राज्य में लगाई है? उनका इशारा था कि राज्य सरकार राज्य में इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन महाकाल मंदिर बनाने के लिए उद्योग और व्यापार की भूमि प्रदान कर रही है। इसे उनकी पार्टी होने नहीं देगी और जरूरत पड़ी तो इसके विरोध में वे अपनी टीम के साथ प्रदर्शन करेंगे। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण को चलने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसी नीति पर चल रही है, लेकिन राज्य की ये नीति नहीं है। राज्य का धर्म तो सिर्फ विकास होता है। उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरेंगे और राज्य सरकार की मंशा को उजागर करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के एक क्षेत्र में महाकाल मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 25 एकड़ भूमि लेने का फैसला किया है, जो उद्योग, व्यापार व क्षेत्रीय विकास के लिए पहले से ही चिन्हित है। अशोक भट्टाचार्य की इस चेतावनी और आरोप के बाद अब देखना होगा कि तृणमूल प्रशासन की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। একটা জমিতে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাবিনেটে ডিসিশন করলেন যে একটা মন্দির করার জন্য মন্দির করে এই মহাকাল মন্দির, সেই জায়গাটা একটা তথ্য প্রযুক্তি পার্ক হওয়ার কথা, একটা শিল্পের জন্য জায়গা। এই জায়গাটা উনি এসডিডিএর হয়ে এটা উত্তরায়ণের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমিটা নিচ্ছেন। এখন উনি বলছেন এটা ঠিক না। আসল কথাটা হচ্ছে এই জমিটা এসডিডিএ পেয়েছিল কোর্টের অর্ডারে 2003 সালে, যখন অশোক কুমার মাথুর তখন চিফ জাস্টিস ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। স্বাভাবিকভাবে এই জমিটা থাকলে যদি আজকের দিনে এটা যদি কোনো প্রকল্প যদি এসডিডিএ হাতে নিত 700 কোটি টাকা মিনিমাম পাত।
কারণ ওই জমির যা দাম ওখানটায় 50 লাখ টাকার কাঠা ওখানে। দ্বিতীয়ত আমি আরেকটা কথাও বলেছি, যদি ইউনিটি 90 কোটি টাকা দেওয়ার পরে সেই সময় 30 কোটি টাকা তার দেয়নি বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, আজও ওই পর্যায়ে পড়ে আছে। এখনও পর্যন্ত এসডিডিএ বর্তমান কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার এই মামলাটা নিষ্পত্তি করছে না। যদি নিষ্পত্তি হতো ওখান থেকেও কিন্তু প্রায় 2000 কোটি টাকা কিন্তু এসডিডিএ পেতে পারত। ঠিক একই রকমভাবে একটা জমি এসডিডিএ জমি কাওয়াখালীতে, সেই জমিটা দিয়ে দেওয়া হলো হিডকোকে, আর হিডকোকে দেওয়া হলো 1 টাকার বিনিময়ে। আর হিডকোর মাধ্যমেই জমিটা পেল আরেকটা কোম্পানি, সেখানে একটা উৎসধারা বলে একটা বড় টাউনশিপ সেখানে হচ্ছে। টাউনশিপ হতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এটা যদি এসডিডিএর উদ্যোগে যদি হতো তাহলে এই টাকাটা তো এসডিডিএ অনেক বেশি তার লাভবান হতো, একটা অ্যাক্টিভিটিস হতো। তাহলে আজকে এরকম আরেকটা জমির কথা আমি বলেছি, সেটা হচ্ছে ছোটো পাতু বড় পাতুতে এই জমিগুলোকে তারা কিন্তু এই যে ল্যান্ড ব্যাংকে দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমি কথা বলতে চাইছি, গত 15 বছরে এই সরকার একটা ইন্ডাস্ট্রি করেছে উত্তরবঙ্গে কোথাও? আমি যদি শিলিগুড়ি বলি বা জলপাইগুড়ি বলি বা তার আশেপাশে, আমরা তো করেছিলাম। পারুক না, একটা মন্দিরের ট্যুরিজম বাড়তে আপত্তি, সরকার করতে পারে না তো। কনস্টিটিউশন তো মানতে হবে, সংবিধান তো মানতে হবে, রাষ্ট্রের তো কোনো ধর্ম নাই, এটা করতে পারে নাকি কখন? আমরা বোধ করছি যে রাষ্ট্র কেন এই মন্দির করার উদ্যোগ নিল, আর কেনই বা একটা ইন্ডাস্ট্রির জমি যেখানে এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি থেকে যেখানে এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে, তার থেকে বড় মন্দির তার থেকে বড় হতে পারে না। এসডিডিএকে তার মানে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে একেবারে এসডিডিএ ঠুটো জগন্নাথ, এসডিডিএকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার জন্য এরকম একজন চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করেছে। খুব পরিকল্পনা করে এটা করা হয়েছে। এবং এসডিডিএর কোনো অথরিটি যেটা আছে, অথরিটি আছে বলে আমার কোনো ডাউট আছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এসডিডিএকে চালাচ্ছেন। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, একেবারে বঞ্চিত হচ্ছে, একেবারে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি বোধ এটা বঞ্চিত হচ্ছে। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।